आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का निवेश गुणांक, इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अर्थव्यवस्था में जब निवेश स्तर बढ़ता है, जब निवेश को बढ़ाया जाता है अर्थव्यवस्था में, तब आय स्तर भी बढ़ता है। लोगों की जो इनकम है, जो आय है, वो भी बढ़ती है। लेकिन आय को बढ़ाने से निवेश में कई गुना वृद्धि होती है। लेकिन आय को बढ़ाने से निवेश में कई गुना वृद्धि होती है। ऐसे कैसे? इन्वेस्टमेंट हमने थोड़ी सी बढ़ाई पर इनकम हमारी कई गुना बढ़ जाए, उसे हम निवेश गुणांक कहते हैं। सिंपल, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? के से, कैपिटल के से निवेश गुणांक को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। परिवर्तन उनकी आय में हुआ बटा में कितना परिवर्तन उनके निवेश में हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम जो है निवेश गुणांक निकाल सकते हैं। बाकी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एमसी क्या होता है और एमएस क्या होता है। आपको एमपीसी हमेशा कैपिटल लिखना है और हमेशा ये याद रखना है कि इनकम अगर बढ़ेगी तो एमपीसी गिरेगा, ठीक है। और यहीं पर एमपीएस क्या होगा? अगर इनकम बढ़ेगी तो एमपीएस भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? कंजप्शन बाय मीन इनकम, कि उपभोग कितना गया और आय डिवाइड में कर दे तो एमपीसी निकल जाता है। और एमपीएस कैसे निकलेगा? सेविंग, जमा की गई राशि और इनकम आय कितनी है, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड कर दे तो एमपीएस निकल जाएगा हमारा। गुणांक की क्रिया और गुणांक की प्रक्रिया, इंग्लिश में वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर प्रोसेस। इसमें हम स्टैटिक वर्किंग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? इस वर्किंग में हम केवल शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। शिफ्टिंग कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई, इसका कारण क्या था, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके पॉइंट्स क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गुणांक की अनुकूल प्रक्रिया। गुणांक की अनुकूल प्रक्रिया में क्या होता है? निवेश में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाए। इन्वेस्टमेंट थोड़े से बढ़ाने से इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसे हम गुणांक की अनुकूल प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारा फॉरवर्ड वर्किंग का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और यहाँ पर ए एस हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखो, आप पहले आप ए डी, ठीक है, और फिर ए डी डैश, इसका जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो यहाँ पर है और इसका यहाँ पर, ठीक है। इसको 1 से रिप्रेजेंट करा क्योंकि ये हमने पहले बनाया, ये बाद में, ठीक है। यहाँ पर इनकम लिखनी है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे और आप देखो तो इन्वेस्टमेंट हमने इतनी बढ़ाई और इनकम कितनी बढ़ गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी है ना, देखो इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो यही चीज़, और इसको हम नाम दे देते हैं y1 और इसको y, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाना आ गया? कैसे बनाते हैं? आपने क्या पहले क्या बनाना है? ए एस बनाना है, फिर ए डी बनाना है, फिर ए डी वन बनाना है, और जहाँ पर ये दोनों ए एस और ए डी मीट कर रहे हैं वहाँ पर हम ई बनाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम, और ये E1 हो जाएगा। अब हमने देखा इन्वेस्टमेंट हमने थोड़ी सी बढ़ाई पर जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, है ना। इस चीज़ को अब मैं आपको नोटबुक में समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया पर इनकम कितने ज़्यादा गुना बढ़ गई, है ना। तो इसमें वही बात हमने नीचे भी लिख रखी है कि हमने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया पर इनकम उससे कई गुना बढ़ गई। इसमें हमने एक और चीज़ देखी कि जो डायग्राम है वो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम को बता रहा है, यानी कि कैसे हमने इक्विलिब्रियम को इधर इधर था इधर कर दिया। इसके बारे में तो बता रहा है, पर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? गुणांक की अनुकूल प्रक्रिया। फिर हमारा आ जाता है बैकवर्ड, ठीक है।
बैकवर्ड में गुणांक की, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणांक की प्रतिकूल प्रक्रिया। इसमें निवेश के कम होने से आय में भी कमी आती है। इन्वेस्टमेंट अगर कम होगी तो, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सी चीज़ों को इस तरीके से शॉर्टकट में लिख रखा है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसमें हमने क्या करा, इन निवेश के कम होने से आय में भी कमी आ जाएगी और जो आय है वो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने इस डायग्राम से समझना है। पहले हम सीख लेते हैं कि कैसे बनेगा ये डायग्राम, ठीक है, फिर इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन और ए एस को राइट डाउन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि बैकवर्ड वर्किंग हम कैसे करते हैं। तो हमने पहले वाले में फॉरवर्ड में, आपको याद हो तो हमने जो इक्विलिब्रियम है उसे नीचे करा था। अब हम इक्विलिब्रियम को, फर्स्ट इक्विलिब्रियम को ऊपर रखेंगे, ठीक है। और ये हमारा एडी है और फिर देन ये हमारा E1 और ये E डैश। थोड़ा सा ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ और टेढ़ ऐसे होंगे, थोड़ा स्केल का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। इसको हम नीचे मिला देते हैं और इनको नाम देते हैं Y1 और ये Y, ठीक है। अब हमने ये देखो, जो ये इनकम है हमारी और ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा गिरने से जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा गिर रही है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड। जहाँ पर इनकम के थोड़े से गिरने से जो, सॉरी, इन्वेस्टमेंट के थोड़े से गिरने से जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा गिर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड वर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणांक की गत्यात्मक धारणा, इंग्लिश में डायनेमिक मल्टीप्लायर। हमने स्टैटिक वर्किंग में पढ़ा कि हम शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमने स्टैटिक वर्किंग में पढ़ा। इसमें हमने शिफ्ट करा सिर्फ इक्विलिब्रियम को, कि क्यों करा इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, पर डायनेमिक में हमें उस सवाल का जवाब मिलता है कि हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, उसका जवाब हमें मिलता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्री गुणांक का गत्यात्मक रूप में अध्ययन करते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि गुणांक की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। निवेश में एक बार होने वाला परिवर्तन इसका फर्स्ट पॉइंट है। इंग्लिश में सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, यदि निवेश में केवल एक बार वृद्धि की जाए तो केवल एक बार ही आय में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है, निवेश अगर आप एक बार करोगे ना तो आपकी आय में भी सिर्फ एक बार ही चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसे समझने के लिए टेबल का सहारा लेते हैं। तो एमपीसी हमारा यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 0.5 है। एमपीसी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कंजप्शन बाय में इनकम। तो इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और इनकम। फर्स्ट स्टेज क्या है, आपने इन्वेस्ट करे 200 रुपये, वो आपकी इनकम थी, बनी। आपने कुछ उनमें से खर्च किया, 100 रुपये खर्च कर दिए, 100 रुपये आपने बचाए। फिर 100 रुपये में से आपने 50 रुपये खर्च करे, कितने बचे, 50 रुपये। फिर 50 रुपये में से भी आपने कुछ खर्च किए, 25, और बचे कितने, 25। तो इसी बात को बता रखा है कि सिंगल इंजेक्शन में आप अगर एक बार निवेश करते हो तो आपको सिर्फ एक बार ही आपकी जो इनकम है वो बढ़ती है, फिर वो घटती घटती 0 पर आ जाती है। उसे इन्होंने डायग्राम के थ्रू शो कर रखा है, वो कैसे, ठीक है। ये 25, 50, 100, 200 ये हमने यहाँ से ली, ठीक है, इसको ग्राफ में रखा और यहाँ पर हमने इनको 200, ये क्या हमारा 100, इन पॉइंट इसे यहाँ पर मिला दिए ऐसे, ठीक है। और फिर इन पॉइंट्स को हमने इस लाइन के थ्रू मैच कर दिया। इसे और अच्छे से समझते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर एक बार वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा पहले क्या था, 200, ठीक है। फिर हमारा क्या था, 100, ठीक है। फिर हमारा क्या था, 50, फिर हमारा था 25,
अब इनको हम यहाँ से मैच कर दें, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, इनकम जनरेटेड पाथ, ठीक है। इनकम जनरेटेड पाथ है, यहाँ पर लिख लेना 200, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि कैसे बन रहा है ये। और यहाँ पर 25, ये हमारी फर्स्ट स्टेज, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड और ये हमारी फोर्थ, यहाँ पर हमारी स्टेज आ जाएगी, ठीक है। ये आपको पता चल गया कैसे बनाना है। इसमें मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट देखो आपने एक बार की, फिर वो धीरे धीरे ज़ीरो पे आ जाएगी। इसे हम कहते हैं निवेश में एक बार होने वाला परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट करेंगे इसका, निवेश में निरंतर होने वाला परिवर्तन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंटिन्यूस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि निवेश में बार बार वृद्धि की जाए तो आय अपने प्रारंभिक स्तर से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते ही चले जाओ तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ती ही चली जाएगी। उस चीज़ को कहा है इसने MPC 0.5 लेट मानकर चलेंगे। स्टेज लिखेंगे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन, ये कंजप्शन की और ये इनकम की। अब देखो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट हमने 200 की, वो हमारी इनकम हो गई, ठीक है। उनमें से हमने 100 रुपये खाए, 200 में से 100 खाए और 100 बचाए, 100 बचाए वो यहाँ लिख दो, 100 एक बार लिख दिए। और वो 200 रुपये हम हर बार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो 100 प्लस 200 कितने हुए, 300, ठीक है। अब 300 में से आप क्या करोगे, हाफ कंजप्शन करोगे, यानी कि हाफ खाओगे। 300 का आधा 150, 150 में आप इन्वेस्टमेंट भी जोड़ोगे, 200 इसको जोड़ोगे तो 350, और फिर 350 का हाफ करेंगे तो 175, 175 में हम इन्वेस्टमेंट भी जोड़ेंगे, वो कितनी है 200, इसको जोड़ा तो हमारे पास 375। अब देखो समझने वाली बात क्या है, इनकम हमने 200 ली थी और एंडिंग देखो 375 और ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, निवेश में निरंतर होने वाले परिवर्तन, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, इसका देखो कैसा था, गिरता हुआ था, और इसका क्या है, ऊपर की तरफ जाता हुआ, ठीक है, ग्रो करता हुआ दिखाया गया। और ये क्या है, इनकम जनरेटिंग पाथ। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया 200 300 जो यहाँ पर हमने जो लिए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। ये हमारी इनकम है और ये हमारे स्टेजेस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सारा सेम। क्लियर हो गया ये ग्राफ? अगर ना भी क्लियर हो तो कमेंट करना, ठीक है।